ऑपरेशन सिंदूर का डर और दर्द सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर भी जिंदा है। इसलिए पाकिस्तान के सियासतदान आज भी डींगे हाँकने से पीछे नहीं। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का है। जो शख्स खुद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय हमलों के डर से बंकर में छिपा था, वो अब 1 साल बाद अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए बहुत दावे कर रहा है। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब पाकिस्तान की फजीयत होती है तो उसके नेता झूठ की फैक्ट्री खोल बैठते हैं। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का है। जो शख्स खुद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय हमलों के डर से बंकर में चूहों की तरह छिपा हुआ था, वो अब 1 साल बाद अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी को भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वो तारीख जब भारत ने उनकी सरजमी पर पल रहे आतंकियों और उन्हें ऐसा सबक सिखाया था जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 9 आतंकी संगठनों को मलबे की ढेर में तब्दील कर दिया था। जब इस बौखलाहट पे पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर पलटवार करने की नापाक हिमाकत की, तो भारत ने वो जवाब दिया जिसकी कल्पना भी रावलपिंडी के जनरलों ने नहीं की थी। भारत ने महज 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान पर 80 से ज्यादा ड्रोन दागे। तब खुद आर्मी चीफ मुनीर जरदारी के पास हाथ जोड़कर खड़े थे और उनसे गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब, जान बचानी है तो जमीन के नीचे बने बंकर में छिप जाइए। और जरदारी साहब ने किया भी यही। जब तक भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के एयरबेस को धुआं धुआं करती रहीं, तब तक ये महामहिम बंकर के अंधेरे में डूब के अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन आज 1 साल बीतने के बाद अपनी आवाम के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए बंकरमैन भारत के 8 विमान गिराने की फर्जी और काल्पनिक कहानियां गढ़ रहा है। आधुनिक युद्ध का एक सीधा सा नियम है, अगर कोई विमान गिरता है तो उसका मलबा होता है, पायलट की तस्वीरें होती हैं और ब्लैक बॉक्स होता है। लेकिन पाकिस्तान इस कथित 8 विमानों के मलबे का एक स्क्रैप, एक नट बोल्ट भी दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाया। हद तो तब हो गई जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस CNN ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से इस हवाई दावे का सबूत मांगा था। तब शर्म से पानी पानी होने की बजाय ख्वाजा आसिफ ने बेहद ही हास्यास्पद और घटिया बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सबूत भारतीय सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सोचिए, जिस देश का रक्षा मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने सबूत के नाम पर ट्विटर और फेसबुक के मीम्स का हवाला दे, उस देश के कठपुतली राष्ट्रपति के दांव में कितना दम होगा। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान की एक फतेह मिसाइल जो भारत की तरफ बढ़ी थी, उसे हरियाणा के सिरसा के ऊपर भारत के अभेद बराक एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही चीर कर रख दिया था। भारत का एक भी सैन्य ठिकाना पाकिस्तान छू नहीं पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।